जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर सफल हो गया। बीजेपी के इशारे पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। देखिए इस्तीफा देते वक्त उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया। पूरे देश में दंगा हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में आज तक दंगा नहीं हुआ। जब तक उनका शासन रहा, उसमें सीएए और एनआरसी में पूरे देश में दंगा हुए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हुआ। मुस्लिमों ने मेरी बात सुनी, इसलिए यहां दंगा नहीं हुआ। ऐसा सब कुछ होने के बाद अचानक सब कुछ बदल जाना मेरे लिए अनपेक्षित था। मेरा मुख्यमंत्री बनना भी अचानक हुआ और अब जाना भी अचानक हो रहा है। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं दोबारा शिवसेना भवन में बैठना शुरू करूंगा और शिव सैनिकों से मिलूंगा। मैं नए लोगों को अपने साथ जोड़कर वहीं शिवसेना को दोबारा खड़ा करूंगा। आज मैं मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं वापस नहीं आऊंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, और मैं यहां आऊंगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं आपका हूं और आपके साथ हूं, आपके साथ ही रहूंगा। जिन्होंने मेरा साथ दिया और अब तक मेरा साथ निभाया, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का मैं धन्यवाद देता हूं। जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना। 2019 में एक बार कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ भी हुआ था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन संख्या बल न होने की वजह से फ्लोर टेस्ट से पहले ही फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे थे, उन्होंने एक कविता सुनाई थी। उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं फिर वापस आऊंगा। आखिरकार आज वही हुआ। देवेंद्र फडणवीस की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। उद्धव सरकार के इस्तीफा देने के बाद अब गेंद राज्यपाल के पाले में है। राज्यपाल सरकार बनाने के लिए किसे बुलाते हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है या फिर राज्यपाल शासन की सिफारिश की जाती है? दरअसल कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछली बार जल्दबाजी के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में इस बार बीजेपी ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भी बीजेपी चुप रही। न बीजेपी ने कोई उत्साह दिखाया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन अंदर खाने हर किसी को मालूम था कि एकनाथ शिंदे को आखिर ये ताकत मिल कहां से रही है। सब जानते थे कि वह महाराष्ट्र से विधायकों को लेकर सूरत क्यों गए थे। एकनाथ शिंदे सूरत से असम क्यों गए, एकनाथ शिंदे असम से गोवा क्यों गए, सबको मालूम था। जब सब कुछ साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे के पास 50 से लेकर 55 विधायकों तक का समर्थन है, तब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर डील फाइनल की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं। असत न्यूज के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी अपने पास 29 मंत्रालय रख सकती है, जबकि शिंदे गुट को 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री मिलेंगे। बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर एक फार्मूला बनाया है, जिसके मुताबिक 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फार्मूला लागू किया गया है। अब जब उधर सरकार ने इस्तीफा दे दिया है और यह साफ हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई है, तब अब देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में सरकार बनाने के अरमान पूरा न कर पाने वाले देवेंद्र फडणवीस
इस बार अपने अरमान पूरे कर पाते हैं या नहीं। अस्तित्व न्यूज के लिए मुंबई से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।